अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। दशहरा और दीपावली के मौके पर लाया है बेहतरीन ऑफर। फ्लैट 25% ऑफ ऑन VA इन गोल्ड ज्वेलरी प्लस 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन VA विद एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड। आज ही बुक कराएं शमसिया फंक्शन हॉल को अपनी शादियों की तकरीब को यादगार बनाने के लिए। शमसिया फंक्शन हॉल बेहतरीन और बेमिसाल, खुद रैचूर हजरत शम्स आलम रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का कंपाउंड। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। ज़िला रैचूर में हल्का असम्बली रैचूर शहरी के अलावा हल्का असम्बली रैचूर देही एक अहम असम्बली नशिस्त समझी जाती है। इस नशिस्त के लिए कभी कांग्रेस, कभी जनता दल और कभी बीजेपी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। गुज़िश्ता मरतबा कांग्रेस ने यहाँ से ज़बरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन गुज़िश्ता दिनों से मौजूदा रुकन असम्बली के ताल्लुक से कुछ अच्छे ख्यालात इस हल्के में सुनने में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी उन्हीं को टिकट दे या फिर अपना उम्मीदवार तब्दील करे। इस सिलसिले में कई नाम सुनने में आ रहे हैं। खुसूसी तौर पर के चंद्रशेखर नायक का नाम सुनने में आ रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के वकील देवण्णा नायक के फर्जंद हैं। और ये नौजवान अपने हल्के में काफ़ी मेहनत कर रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर का दौरा करते हुए वहाँ के मसाइल को जानने की कोशिश करते हुए जितने मसाइल इंतखाबात से कबल हल हो सकते हैं उन्हें हल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जो मसाइल इंतखाबात के बाद हल होंगे उसको हल करने का तयख़ुन भी वो दे रहे हैं। इस सिलसिले में रैचूर के करीब में गांधाड़ में एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया था। रैचूर तालुके के गांधाड़ के करीब वाक़ पंचमुखी में एक जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया था। उसकी कुछ झलकियां हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। के चंद्रशेखर नायक रैचूर देही के एक नौजवान यूथ कांग्रेस लीडर हैं, जिन्होंने कांग्रेस की टिकट हासिल करने के लिए 2 लाख रुपए बतौर फीस भी कांग्रेस में जमा किए हैं और अपने हल्का असम्बली रूरल के हालात और दीगर मसाइल के हल के लिए अपनी फिरासत और अक्लमंदी जहानत के साथ वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अवाम में आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त और पहचान बनाने में कामयाब हो चुके हैं। इन्हें इस कैंपेनिंग में अपने वालिद यानी सुप्रीम कोर्ट के वकील देवण्णा नायक का भी भरपूर साथ है। देवण्णा नायक अपनी सलाहियत, काबिलियत और लियाकत की बुनियाद पर ज़िला भर में मशहूर हैं। वो अपनी इसी काबिलियत और लियाकत का इस्तेमाल अपने फर्जंद की जीत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी सलाहियतों को इस काम में झोंक दिया है, जिससे लगने लगा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी ताकत बनकर चंद्रशेखर नायक उभर सकते हैं। आप पंचमुखी में हुए इस जलसे की क्लिप देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कांग्रेस के कई एक कायदीन चंद्रशेखर नायक के साथ जुड़ चुके हैं। आप मुलाहिजा कर सकते हैं। चंद्रशेखर नायक कांग्रेस ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಸೇವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಏನು ನಾನು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ। ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಬೇಡ। ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾಸಕರನ್ನ ಆರಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ। ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ, ಯಾವೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೇನು ಊಟ ಕೊಡಪ್ಪ, ನೀರು ಕೊಡಪ್ಪ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ। ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಆಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂತ ಕೇಳ್ತಾನ। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೇ ಇಲ್ಲ। ನಾವು 2 ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ। ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತು YTPS ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಆಗೈತೆ। ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ। ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನಮ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಐತೆ YTPS. ನಿಮಗೆ ಸಿ ವೃಂದ ಡಿ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಗಿಸಿದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ? 75% ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ನೀಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಐತೆ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಂತ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತಮ್ಮ ಸ್ವಲಾಭ, ಯಾವುದು ತಮಗೆ ಸ್ವಹಿತ ಇರ್ತದ ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. रायचूर देही हल्का, रायचूर रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी रायचूर का एक सियासी हिस्सा रही है और यहाँ पर सियासी सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ करते हैं, होते रहे हैं। लेकिन जिन हालात से 2014 के बाद अब 2023 में जो कदम रखा जा रहा है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। ख़ास तौर पे रायचूर देही के लिए वहाँ के अवाम का शऊर, वहाँ के अवाम का जज्बा और वहाँ के अवाम की फ़िक्र और सोच बहुत तब्दील हो चुकी है। ये बात बिल्कुल सही है और इसकी ग्राउंड रियलिटी है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि जितने भी लोग रायचूर रूरल से इलेक्शन जीते हैं उनका ताल्लुक रायचूर रूरल से नहीं बल्कि बाहर से रहा है। ये मुकामी नहीं रहे हैं, दे आर नॉट लोकल रेसिडेंट्स ऑफ रायचूर रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी। इस तरीके से लोगों में एक शऊर जागा है, एक शऊर पैदा हुआ है कि क्यों ना हमारे ही अपने रायचूर रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे कि इडुपनूर में के देवन्ना नायक साहब के फर्जंद के चंद्रशेखर नायक जो अवाम में मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, कांग्रेस में अपने अर्जी के साथ साथ कुछ फ़ीस भी दाखिल किए हैं, 2 लाख रुपए अपनी पहचान बनाए हैं, अपनी लियाकत की बुनियाद पर वो नौजवान क़ायद बने हैं। अगर कहा जाए तो ये बेजाना होगा कि वो लीडर से ज़्यादा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। अवाम के मसाइल के ताल्लुक़ से उनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा है और लोग उनसे शौक़ से, जोश से, जोश जज्बे के साथ उनके साथ हो रहे हैं। ये जोश जज्बा इसलिए आया है, ये आदमी की फितरी तकाज़े हैं, आदमी की फितरत है कि दबाए जाते हैं तो कुचले जाते हैं। जब कोई सामने वाला आदमी ईमानदार और हक़परस्ती और हक़ की बात करने वाला, इंसाफ की बात करने वाला होता है तो जोश जज्बा आना ज़रूरी है। और ये जोश जज्बा चंद्रशेखर नायक को देखकर देही इलाके में आया है और इसी बुनियाद पर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त पहचान बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब चंद्रशेखर नायक को कांग्रेस वाले आगे जब मौका देंगे तो कामयाबी की मंजिल भी छू लेंगे और कामयाब बनकर इंशाअल्लाह 224 के कर्नाटक की असेंबली में एक नया नाम भी हमें क्या दर्ज कराएंगे। वो नाम होगा के चंद्रशेखर नायक रायचूर देही से। हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे नौजवान को और ऐसे क़ायद को और ऐसे हालात में जो पिछले तजुर्बाती निचोड़ का एक अहम हिस्सा है, इनको कामयाब करके इनको कामयाबी की तरफ गामजर करने और उनको पूरा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की सख्त ज़रूरत है जो इनको इलेक्शन में जीतने के लिए ज़रूरी है। लॉन मैट्रेस के लिए एक एक्सक्लूसिव शोरूम है, तो फिर कंफर्टेबल ड्यूरेबल मैट्रेस के लिए एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। नजमुद्दीन सेल्स कॉरपोरेशन, बिहाइंड हरियर रोड, पिंजरवाड़ी, रायचूर। टीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SCMA कैमरा।